हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल व हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आपसे ही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार नई भर्ती, साथियों परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका मंजूरी दिया था। 4000 पदों पर राशन डिपो होल्डर भर्ती, जिसे आप कोटादार भी बोल देते हो, जिसे आप डिपो होल्डर भी कह देते हो, राशन बांटने वाला भी कह देते हो। जब हमने आपको सबसे पहले सब्सिडी दिया था, फिर आपकी बड़े संख्या में कमेंट मैसेज कॉल आए, सर इसमें भर्ती कैसे होगा, योग्यता यानी पढ़ाई लिखाई क्या होगा, किस किस जरूरी कागज़ क्या क्या आपके रहने वाले हैं, ना पेपर ना इंटरव्यू, सीधा चयन आपका इसमें का किस तरह ये होगा, पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत प्रेरणा आपको देने का काम करता है। अगर आपके याद हो तो साथियों प्रदेश में 500 राशन कार्ड पर होगा एक डिपो, 4000 नहीं बनेंगे। जनवरी में आवेदन शुरू, माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दी है, ठीक है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 4000 पद जो है खाली चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आया था परसों, तब हमने सबसे पहले सबसे तेज बताया था आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो अभी फाइनल पात्रता वगैरह ये सारी चीज़ें जो है साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा क्लियर तो तभी होंगी। लेकिन जो पिछला भर्ती जो आपका हुआ था, इसका पिछली बार जब राशन डिपो होल्डर के लिए जो फॉर्म भरे गए थे, हम वो योग्यता आयु पात्रता हम आपको बताएंगे, ठीक है साथियों। हम जो है अभी तो जब नोटिफिकेशन आएगा, इसका आधिकारिक विज्ञापन आएगा, जब फॉर्म शुरू होंगे जनवरी में शुरुआत में, हो सकता है दिसंबर के लास्ट में भी आपके फॉर्म भरे चले जाएं, ठीक है। तो अभी तो जैसे पुरानी भर्ती हुई थी, जाहिर सी बात है वही पैटर्न रहेगा, ठीक है। बाकी जब अगर कोई चेंज हुआ तो वो भी हम आपको बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये कितना कमा लेता है, कितना इसका सैलरी रहता है, ठीक है। राशन डिपो लेने के लिए उम्र सीमा क्या है, तो राशन डिपो लेने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। राशन डिपो के लिए आवेदन के लिए कितनी शिक्षा होनी चाहिए, यानी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो सरकार के मानक के मुताबिक राशन डिपो आवेदन करने के लिए व्यक्ति न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा उसे कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। भाई जो मोबाइल फोन चलाता है, जाहिर सी बात है उसे कंप्यूटर का नॉलेज होता है, ठीक है। और इस पिछली बार जो हुआ था उसमें 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा था, ठीक है। 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा था, ठीक है। साथ ही 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा भी उसमें मांग लिया था, ठीक है। तो जितने कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं अपने बढ़वा लेना भाई 6 महीने का, ठीक है। साथ ही क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियम है? नहीं ना, जो है शहरी क्षेत्र में भी भर्ती होंगे, गाँव में भी भर्ती होंगे, यानी गाँव वालों के लिए भर्ती है, नहीं शहर में भी ये भर्ती है, ठीक है। पद जो है अब तक क्या है, 4-4, 5-5 हजार, 2-2 हजार राशन कार्ड ऊपर एक डिपो होल्डर है। अब क्या होगा, वहां उस गांव या उस कॉलोनी या उस वार्ड में 4 डिपो होल्डर बढ़ेंगे, यानी मैक्सिमम 500 कार्ड एक डिपो होल्डर पे रहेंगे, ठीक है साथियों। लाइनें लंबी लगती हैं साथियों जो है, और सैलरी का सरकार के खजाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो है शायद अब जिस डिपो होल्डर के पास 2000 कार्ड है, वो 4 आदमियों की सैलरी की तमाम कमा रहा है, ठीक है। जब वो 3 को बढ़ जाएगा तो उसका जो है कोई फर्क नहीं पड़ना। सरकार तो अकेले को उतना ही दे रही है, 3 लोगों और रखेगी तब भी उतना ही दे रही है, क्योंकि इसमें एक फिक्स सैलरी नहीं होता। इसमें जो तनख्वाह होता है, साथ ही राशन डिपो जो है इसमें लाइसेंस की अगर हम बात करें, बहुत से करें सर ये लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या लाइसेंस वाला ही आवेदन करेगा? अरे भाई जो है बिना लाइसेंस वाला आवेदन करेगा। जब आप इसका फॉर्म भरोगे आपको सरकार लाइसेंस देगी, लाइसेंस ही तो सरकार देगी, लाइसेंस सरकार देगी, यानी भर्ती होंगे आप, नियुक्त होंगे। जो सेलेक्ट इसमें होगा उनको सरकार जो है लाइसेंस बनाएगी, डिपो होल्डर लाइसेंस, ठीक है। राशन बांटने वाला लाइसेंस सरकार उस व्यक्ति को देगी, ठीक है। सरकार उस व्यक्ति को राशन डिपो बांटने वाला, राशन बांटने का लाइसेंस सरकार उसको देगी, ठीक है। तो लाइसेंस का आवश्यकता नहीं है, ओनली 12th पास, ठीक है, ओनली 12th। पिछली बार कंप्यूटर का नॉलेज मतलब मोबाइल चलाना जो व्यक्ति जाना, कंप्यूटर का नॉलेज सबके पास होता है। आधार कार्ड, फैमिली ID, बैंक खाता, ठीक है साथियों। अगर जाति प्रमाण पत्र रिजर्व से तो रिजर्व, वरना जाति की जरूरत नहीं, और हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, ये 4 कागज इसमें आपकी आवश्यकता रहने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट की इसमें जरूरत नहीं है। डिपो धारक की कितनी कमाई हो जाती है, तो 15 से 20 हजार रुपये आराम से महीने में डिपो धारक कमा लेता है, ठीक है। एक वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड जो है मैं अलग से बना दूंगा, सैलरी का क्या चक्कर होता है इसमें। 2 रुपये प्रति क्विंटल तो होता है भाई साथियों, आपका कमीशन के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है साथियों। अगर जिसके पास 100 क्विंटल आ रहा है उसको जो है सरकार 20,000 रुपये महीने तनख्वाह दे देती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं फिक्स होता है, इसमें तो जितना माल आ रहा है उसी हिसाब से है, यानी 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार गेहूं पे कमीशन देती है। इस तरह का सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। और साथियों जो है 1.5 के करीब जो है बोतल पे 2, तो सरसों के तेल और चीनी पे तो कुछ बचता नहीं है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं बचता।
जो कमाई होती है वो गेहूं बांटने पे होती है, 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। उनमें तो मुश्किल से 1000 रुपये भी नहीं मिलते उनके बांटने के, तो आपको तेल के, उसके, चीनी के, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें इसके जो आवेदन भरे जाएंगे, अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन भरे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये फॉर्म शुरू होगा, आपको सबसे पहले सबसे तेज मैं आपको दिखाऊंगा। डोंट वरी, मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो, चैनल सब्सक्राइब करो। और देखो एक चीज और है, 10वीं पास हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रुप डी का आपका भर्ती आने वाला है भाई। 20,000 पदों पर सीईटी ग्रुप डी का भर्ती आएगा। सीईटी ग्रुप डी का 10वीं पास जो है 20,000 पदों पर भर्ती आएगा, ठीक है। हरियाणा प्रदेश की ये नंबर 1 पुस्तक है, आर्यभट्ट अकेडमी पारासर की पुस्तक है। और जो ये पुस्तक है 14 मास्टरों के द्वारा ये तैयार की गई है। इस किताब को पी लेना है, घोट जाना, रट जाना भाई। अकॉर्डिंग टू सिटी एग्जाम, सिटी पैटर्न, सिटी सिलेबस से किताब बनाई गई है। 3 दिन में आपके घर पर ये किताब पहुंचा दी जाएगी। आज ऑर्डर करोगे 3 दिन में आपके घर पर आ जाएगी, ठीक है। जो जो टॉपिक, जो जो सब्जेक्ट आपका जो है वही देखो, पिछले सिटी में जिस जिस टॉपिक से एक एक पेपर आया था वही वो टॉपिक इसके अंदर दिया। 10वीं पास होगी, आपने ये सिटी दिया नहीं दिया गोली मारो। जो आप ग्रुप डी होगा वो सिंपली 10वीं पास होगा, पक्की सरकारी भर्ती होगी, 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। अब आप, और इसके साथ हम 120 टेस्ट और आपको देंगे, इस किताब के साथ 120 टेस्ट और आपको हम देंगे ग्रुप डी के, ठीक है। फ्री, सब कुछ फ्री, मात्र जो है साथियों 630 रुपये में ये, ठीक है। अब देखो 200, 200, 300 रुपये की एक किताब मान के चलो, 10 सब्जेक्ट ग्रुप डी में आएंगे, 3,000 रुपये का आप अलग किताब जो है आपका वैसे आ जाएगा। और फिर टेस्ट के लिए हम सब कुछ फ्री जो है 630 रुपये में दे रहे हैं। और देखो हमने वही टॉपिक दिए जो पेपर में आपका आएगा, जो आयोग ने सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। अब मान लो आप अलग अलग ले लो, ठीक है। एक तो महंगी पड़ेंगी, कॉस्टली पड़ेंगी। दूसरी बड़ी बात क्या है भाई दोस्तों, वही जो है पेपर माने 10 टॉपिक है, आप पढ़ रहे हो 50 टॉपिकों को, तो भाई जो है आप जो है क्यों फालतू पढ़ो, सिलेक्शन नहीं होगा। तो साथियों सही गाइडेंस, सही उसके साथ पढ़ो। 98, अगर आप खुद या आपका बच्चा या आपके परिवार में 98, 96, 97, 93, 98, 96, 97, 93, 98, 98, 96, 97, 93, 98, मात्र 630 रुपये में 3 दिन आपके घर ये किताब आ जाएगी। आपको 120 टेस्ट और मिलेंगे। आर्यभट्ट की गाइडेंस में आप जुड़ोगे, 14 मास्टरों से सीधा कनेक्टेड आप होंगे, ठीक है। साथियों जो है सीधा कनेक्टेड, जबरदस्त पुस्तक है आर्यभट्ट अकेडमी की, ठीक है। तो देरी ना करें भाई, आप खुद या आपके माता पिता, अगर आप एक बाप माता पिता हैं तो अपने बच्चे को जरूर तैयारी में आज से ही जोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।